नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसटी किसान सुविधा चैनल में। मैं अनिल कुमार, कृषि विभाग से। किसान भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित रहेगा, जिसके अंदर हम आपको इसमें क्या तारीखें होती हैं, कब तक आपको बीमा कराने का लास्ट डेट होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है, क्या इसमें कौन कौन जो किसान है इसमें एलिजिबल है, पात्र है, अपात्र है, क्या क्या इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, किस किस का इसमें क्या योगदान है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों की जो आर्थिक जो क्षति होती है प्राकृतिक आपदाओं से, उनसे भरपाई करना, उनको मुआवजा दिया जाना, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, उनकी जो आय है उसको निरंतर बनाए रखना, ये सभी इसके जो उद्देश्य होते हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चालू की गई थी। किसान भाइयों, इसकी जो तारीखें होती हैं, जैसे अभी जो बीमा कराने की खरीफ के जो मौसम है उसके अंदर जो लास्ट जो तारीख है वो 31 जुलाई है। आप 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। उससे 2 दिन पहले 29 जुलाई तक आप अपनी जो क्रॉप है, फसल है, उसको चेंज करवा सकते हो, बदल सकते हो। अगर आपका बाजरा का बीमा हो रखा है तो आप तिल का करवा सकते हो। और किसान भाइयों, 7 दिन पहले जैसे 24 जुलाई तब तक आप अपने बीमा से हट भी सकते हो, अगर आपको हटवाना है अपना बीमा। तो ये इसकी तारीखें हैं। इसमें किसान भाइयों क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, उसके अंदर आपको अपनी जो ज़मीन है उसकी जमाबंदी लगानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आपने किराए पे या बटाई पे कोई ज़मीन ले रखी है तो उसका जो स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है उसको लगाया जाएगा। आधार कार्ड लगेगा, आपकी बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी। आप ये लगा के अपना पॉलिसी बनवा सकते हो बीमा की। इसमें किसान भाइयों, लोनी और नॉन लोनी दोनों ही किसान पात्र होते हैं। अगर लोनी कृषक है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या फिर नॉन लोनी है तो उसका बैंक में बचत खाता होना जरूरी होता है। वो सभी इसमें पात्र होते हैं। या कोई किराए पे ले रखी हो ज़मीन, या कोई बटाई पे हो, या फिर कहीं पे उसका खुद की ज़मीन हो, वो सभी किसान इसके लिए पात्र होते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें जो केंद्र सरकार होती है उसका जो मुख्य जो रोल होता है वो समय समय पर पॉलिसी बनाए रखना, उसमें संशोधन करना, राज्य सरकार को प्रोत्साहित करना। और जो राज्य सरकार है उसका जो मुख्य जो कार्य होता है वो फसलों से संबंधित होता है कि कौन कौन सी फसल का बीमा दिया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कौन सी लागू करना है या नहीं करना, ये सभी राज्य सरकार के अंदर अधीन होता है। बात हो रही किसान भाइयों, जो बीमा कंपनियां होती हैं उनका जो योगदान होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में किसान के सामने प्रस्तुत करना, उनका प्रीमियम एकत्रित करना, उनको समय समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी को अपडेट करना या जानकारी देना, और किसान भाइयों उनको पॉलिसी वितरण करना, ये सब जो बीमा कंपनी है उनका योगदान रहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जो क्रॉप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब जो क्रॉप के जो पूरे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपका जो फील्ड में जो नुकसान गया है उसका क्रॉप एक्सपेरिमेंट होगा। क्रॉप कटिंगें आती है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट डालता है, उसकी क्रॉप कटिंग की जाती है। उस टाइम 5x5 के प्लाट में जो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सारा बीमा कंपनी का कार्य होता है। और किसान भाइयों, जो बैंक होती हैं वो एक इंटरमीडिएटर का काम करती हैं इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। आपका पॉलिसी बनाना, आपका बीमा करना, पैसा आपका खाते में डालना, और जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं किसान भाइयों, वो एक ऐसी प्रकार का माध्यम होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कि किसान को सारी जानकारी देना। एक अगर उनका पंजीकरण हो गया है तो उनके दस्तावेज उनको देना, उनको बताना कि आपका जो पंजीकरण है वो सफलतापूर्वक हो गया है। और किसान भाइयों, जो इसका जो मेन जो फैक्ट होता है इसमें यह होता है कि अगर कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाना चाहते हो, फसल का बीमा करवाना चाहते हो, तो कोई भी सीएससी वाला अगर आपसे कोई इस तरह का शुल्क मांगता है, 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, तो आपको नहीं देना है। वो एकदम बिल्कुल फ्री होता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद किसान भाइयों, जो किसान भाइयों का जो कार्य होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, वो ये होता है कि किसान को पूर्ण रूप से सक्रिय होने में इसकी भागीदारी निभानी पड़ती है। अगर कोई भी किसान इसमें एक्टिव नहीं है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। कोई भी प्रकार की क्षतिग्रस्त या हानि वगैरह प्राकृतिक आपदा होती है तो उसको 72 घंटे के अंदर क्लेम करना होता है। क्लेम किस प्रकार से किया जाए वो सारा एक किसान को जानकारी रखनी पड़ती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से क्लेम किया जाता है उसके बारे में पूरा बताएंगे। तो किसान भाइयों, इसमें क्या प्रीमियम होता है, जो खरीफ की जो फसल होती है उसमें आपका
2% लगता है। जो रबी की जो फसल होती है उसमें आपका 1.5% लगता है, और जो बागवानी से जो अन्य जो सहायक फसलें होती हैं बागवानी से संबंधित उसमें आपका 5% प्रीमियम लगता है। इसको देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सा जोखिम है जिसको कवर किया जाता है, कोई भी प्रकार का जो बाढ़ आ जाए, जल वाटर फ्लड हो जाए, या फिर बेमौसम बरसात हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, या कुछ कोई बिजली का कोई आग पैदा हो जाए, ये सारी इसमें कवर किया जाता है। और किसान भाइयों, इसमें जो कवर नहीं किया जाता वो कोई बाहरी कोई युद्ध वगैरह से या फिर कोई भी प्रकार की हानि होती है तो वो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो वीडियो है ये पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और आप अपनी फसल का एक निश्चित तारीख से पहले 31 जुलाई से पहले आप अपनी फसल का बीमा करवाएं, बैंक जाकर या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से समय पर अपनी फसल का बीमा करवा लें, समय पर अपनी फसल को चेंज करवा लें, बदलवा लें, या अगर आपको बीमा से हटना है तो हटवा लें। क्योंकि आपका अगर आपने फसल पैदा नहीं कर रखी और आपका बीमा हो गया तो आपका व्यर्थ में पैसा जाएगा। इसलिए आप इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए आप इस योजना का लाभ लें, और मैं आशा करता हूं कि आप लाभ लेंगे, समय पर अपना फसल का बीमा करवाएंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। हम आपसे वापस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।